ऐसा ना हो कि रिएक्शन के दौरान जो मास है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या नया मास आकर के बन जाए, ऐड हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई होप आप सभी बच्चों ने भी अबव रिएक्शन की ऐसी ही वर्ड इक्वेशन बनाई होगी। क्या समझ में आ रहा है तुमको? मैंने कहा नाम से समझ में आ रहा है, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। मेटल क्या है अपना? ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एंड दैट इज नॉन मेटल। मान लो कि अगर हम यहाँ कोफिशिएंट लगा देंगे, मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल के बगल में लगने वाला नंबर कोफिशिएंट मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताता है। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड दैट इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर से हम बात करते आ रहे हैं केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग के ऊपर। मैंने आपको बताया था कल कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखती कैसी है। दिखने से मेरा मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको समझाया था कि एक रिएक्शन में इन्वॉल्व जब सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर बराबर हो जाए, तब जाकर के उस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना ही क्यों पड़ता है, क्योंकि हमें हर एक केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना होता है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मासेस कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि जितना भी टोटल मास आपके पास होता है रिएक्शन के पहले, एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपको मिलना चाहिए रिएक्शन के बाद भी। ऐसा ना हो कि रिएक्शन के दौरान जो मास है वो डिस्ट्रॉय हो जाए या नया मास आकर के बन जाए, ऐड हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये सारी बातें बेटा हम कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। आई होप आप सभी बच्चों ने पिछला लेक्चर लगा लिया होगा। वो बच्चा जिसने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं लगाया है वो डायरेक्टली यही वीडियो आकर के देखना शुरू कर रहा है। बेटा रुक जाओ मुन्ना, तुम अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो, तुम सबसे पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर लगाओ और फिर इसको देखना कंटिन्यू करो, ताकि इस लेक्चर की कहानी तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। ऑलराइट, चलो एनीवेज, तो आज हम बेटा अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फाइनली आज हम बात करते हैं कि भाई इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। सीखे बैलेंसिंग, रेडी हो? चलो फिर आ जाओ। देखो बेटा, इक्वेशंस को बैलेंस करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है अपना वो ट्रेडिशनल मेथड जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बहुत ज़रूरी मेथड है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है भैया, ये आपके सिलेबस में है। तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। देखो, जो भी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा दी होती ना, वो हमारे लिए हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी बन जाती है कि सबसे पहले हमें वही पढ़ना होता है। तो आज अपन इसी मेथड को पढ़ेंगे। फिर एक दूसरा मेथड भी होता है जिसका नाम है कोफिशिएंट मेथड, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेथड क्लास 10th के लेवल पर मैं आपको पढ़ाऊंगी। हर साल पढ़ाती हूँ तो तुमको भी पढ़ाऊंगी इस साल। और इसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न बहुत जेन्युइन है। वो ये कि कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस बेटा ऐसी होती हैं जिन्हें आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना चाहोगे ना तो फंस जाओगे। मतलब मैं आपको इक्वेशन दूंगी और आप बोलोगे कि मैम ये आपने कैसी इक्वेशन दी है, हम पिछले 10 मिनट से जो है इसको बैलेंस कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, कोशिश करते जा रहे हैं, 10 मिनट हो गए मैम, अभी तक ये इक्वेशन बैलेंस ही नहीं हो पाई मैम, उल्टा हम फंसे जा रहे हैं इसमें। तब जाकर के बेटा वहाँ पर काम आता है ये कोफिशिएंट मेथड। ये इतना प्यारा मेथड है ना कि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हें इस मेथड से प्यार हो जाएगा, और इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा तुम्हें कि फिर तुम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ना बैलेंस करने के लिए ये यूज़ ही नहीं करोगे। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड को तुम्हें यूज़ करना है नहीं करना है वो टोटली आपकी चॉइस है, बट द पॉइंट इज कि ये मेथड आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप इसको अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की बात है, लेकिन आना तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही है। तो इसीलिए आज अपन सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कोफिशिएंट मेथड की।
इतना समझ में आया? चलो फिर आ जाओ, शुरुआत करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को समझने की। अब देखो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स भी नहीं, कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो स्टेप्स ईजी होते हैं, समझ में आ जाते हैं। और वो स्टेप्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, कुछ देर के बाद बताऊंगी। अभी अपन सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं और उसे हम बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। इसे अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको सबसे पहले वो सिखा देती हूँ, और इसके बाद में अगर वो आ गया आपको तो फिर इसके जो स्टेप्स हैं, जो रूल्स हैं, वो अपन फटाफट से एक बार रीड कर लेंगे। उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं होगी, ठीक है? चलो आ जाओ। तो एक बढ़िया सी रिएक्शन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। भाई रिएक्शन लेंगे तभी तो उसकी वर्ड इक्वेशन बनेगी, वर्ड इक्वेशन बनेगी तभी तो केमिकल इक्वेशन बनेगी, और जब केमिकल इक्वेशन बनेगी तभी तो उसको बैलेंस करोगे ना। तो एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। देखो बेटा, रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रही है कि तुम्हारे पास लोहा है, आयरन मेटल है, उसकी रिएक्शन हो रही है स्टीम के साथ। स्टीम समझते हो ना, वो पानी वाली भाप है ना। तो लोहे की रिएक्शन हो रही है भाप के साथ, आयरन मेटल की रिएक्शन हो रही है स्टीम के साथ, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बन रहा है, साथ में बन रही है हाइड्रोजन गैस भी। समझ में आया? मैं लिख देती हूँ, वरना कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम निकल गया। निकल ही गया मैम, सर के ऊपर से निकल गया। सर के ऊपर से बेटा नहीं निकालना है। तो रिएक्शन हो रही है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, बिटवीन आयरन मेटल एंड स्टीम। ठीक है, स्टिंग नहीं है, ये स्टीम है, स्टीम, पानी वाली भाप। ओके, बन क्या रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन गैस। देखो शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर भी कितना टाइम लग रहा है, आधा साल तो निकल गया, 1 साल नहीं लगा लेकिन 6 महीने तो लग गए लिखते लिखते। नहीं, इसीलिए वर्ड इक्वेशंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस होती हैं। ओके, रिएक्शन आपके सामने लिख दी बेटा। अब आपको मैं काम दे रही हूँ करने के लिए, फटाफट से क्या करो, इसकी वर्ड इक्वेशन बनाओ। चलो बनाओ। तो पिछले 2 लेक्चर्स में तुम लोगों को मैंने वर्ड इक्वेशन बनाना सिखाया है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम हमें नहीं पता। अरे पिछले 2 लेक्चर्स अगर तुमने लगा लिए हैं तो फिर तुमसे इस रिएक्शन की जो वर्ड इक्वेशन है वो बनाना बन जाएगा। आप बना लोगे? ज़रा बना के तो बताओ। चलो मैं भी बनाती हूँ, तुम भी बनाओ, फिर देखते हैं। तो आयरन प्लस स्टीम क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन गैस। आई होप आप सभी बच्चों ने भी अबव रिएक्शन की ऐसी ही वर्ड इक्वेशन बनाई होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा? रिएक्टेंट्स के नाम लिखने होते हैं, और सिर्फ नाम लिखने होते हैं, कहानी नहीं लिखनी होती। तो देखो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन है? आयरन और स्टीम। तो देखो इनके मैंने नाम लिख दिए हैं। और अच्छा, नाम भी कहाँ लिखने हैं? नियम क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या करा है? रिएक्टेंट्स के नाम लिख दिए हैं। फिर नियम क्या बोलता है? इनके बीच में लगा दो प्लस का साइन, तो मैंने वो भी लगा दिया। अब फिर नियम बोलता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुमने लिखे हैं रिएक्टेंट्स के नाम, तो अब एक काम करो, राइट हैंड साइड में लिख दो क्या? प्रोडक्ट्स के नाम। तो देखो मैंने लिख तो दिए, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन और साथ में हाइड्रोजन गैस। नियम बोलता है कि भैया इनके बीच में भी क्या करो? प्लस का साइन लगा दो, है ना। प्लस का साइन बेटा खाना नहीं है, पहले भी समझा चुकी हूं मैं। भूख लगे तो रोटी खाओ, आलू खाओ, पिज्ज़ा खा लो, लेकिन प्लस मत खाओ। तो देखो यहाँ पर भी मैंने क्या करा है? प्लस का साइन लगा दिया है। और फिर आखिरी चीज़ करने के लिए क्या रह जाती है? एरो लगाना। हाँ, और एरो भी लगाने का तरीका होता है ना, माय लाइफ माय रूल्स तो नहीं करोगे कि मैम जैसा मन करेगा वैसा लगाएंगे, नहीं, पिटाई लग जाएगी। ऐसे नहीं लगाते हैं, लगाने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि एरो का हेड आना चाहिए कहाँ? प्रोडक्ट्स के साइड, और टेल आनी चाहिए रिएक्टेंट्स के साइड। तो ऐसा ही एरो लगेगा ताकि तुम सामने वाले को बताओ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही है तब जाकर के ये बन रहे हैं।
उल्टा पुल्टा कैसे भी एरो नहीं लगाना है। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप सभी बच्चों ने कुछ इसी तरीके से वर्ड इक्वेशन बनाई होगी इस रिएक्शन की। बना ली? जिसकी बन गई बल्ले बल्ले, शावा शावा, और जिसकी नहीं बनी वो देखो कहाँ गलती हो रही है। अब हम क्या करें? माइक गिर गया था, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। वर्ड इक्वेशन बन गई। अब बनाओ इसकी केमिकल इक्वेशन। अरे बनाओ ना, बनाओ इसकी केमिकल इक्वेशन बनाओ। क्या करेंगे? एलिमेंट है तो उसका सिंबल लिख देंगे। भाई बाकी जो नियम है तो वो तो सेम रहेंगे ना। कितने बार बताना पड़ेगा भाई? बाकी जो नियम है वो तो सेम रहेंगे कि जो रिएक्टेंट्स हैं उन्हें आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, लगाओगे उनके बीच में प्लस का साइन। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लिखोगे कहाँ? राइट हैंड साइड में, उनके बीच में भी लगाओगे क्या? प्लस का साइन। और बीच में क्या लगाओगे? एरो लगाओगे। डायरेक्शन क्या होगा? वो सब कुछ जो नियम बेटा है ना वो तो सेम रहेंगे। बस यहां पर अब आपको क्या करना है और शॉर्ट में लिखना है। कोई एलिमेंट है तो उसका सिंबल लगा लो, कोई कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला लगा लो। बस यही काम करना है। और क्या करोगे? बनाई कि नहीं बनाई? चलो मैं बनाती हूं, तुम लोग देखना। आयरन क्या है बेटा? हाँ हाँ मेटल है, लोहा, पता है मुझे। अरे क्या है? एलिमेंट है ना, ये बोलो ना। तो इसका क्या करेंगे? सिंबल लगाएंगे। क्या सिंबल होता है? Fe। बचपन में पढ़ा होगा। कितना बचपन? अरे अभी 9th पास करके आए हो कि नहीं आए हो? 9th में एलिमेंट्स के सिंबल्स पढ़ाए जाते हैं कि नहीं पढ़ाए जाते? ये मत बोलना कि मैम नहीं पढ़ाए जाते। अरे बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं, हमने भी पढ़ा है, पढ़ाया भी है। तो ये मत बोलना कि मैम नहीं पता, पता होना चाहिए। एलिमेंट है तो इसका सिंबल क्या होगा? Fe। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, जगह बहुत है अपने पास, ठीक है। खोल खोल के लिखेंगे, खोल खोल के। प्लस स्टीम, क्या बताया था मैंने? स्टिंग नहीं है, स्टीम है, पानी वाली भाप। तो बच्चे बोलेंगे कि मैम स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है? अरे जो पानी का होता है दद्दा, H2O। इतना भी क्या दिमाग लगा रहे हो? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ इसका तुम्हें नहीं आता होगा पक्का, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। मैं बता, ओ तुम लोगों को तो अभी मुझे फॉर्मूले भी बताने हैं किस तरह से बनते हैं कंपाउंड्स के। ओ ठीक है, वो लेक्चर भी आएगा, बहुत जल्द आएगा। चलो अभी के लिए देख लो कि मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा कंपाउंड है, मैंने क्या बोला? एलिमेंट है तो सिंबल लगाओ, कंपाउंड है तो फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। क्या बड़ी बात है, बाकी नियम तो सेम है। इसका होता है Fe3O4। Fe3O4 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा बेटा? H2। ठीक है, बधाई हो। क्या हुआ है? अरे केमिकल इक्वेशन बन गई है भाई। जिस बच्चे ने ये बना ली ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। और जिसने नहीं बनाई मुझे पता है कहाँ अटके होंगे, यहीं अटके होंगे या इस पे अटके होंगे कि मैम स्टीम। स्टीम क्या? अरे पानी बेटा, पानी। फॉर्मूला क्या लगेगा? H2O ही लगेगा, कुछ और नहीं लग जाएगा। बन गई केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है क्या ये? चेक करें, आज चेक करते हैं। आयरन, अच्छा यहां पर तुमको इस रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? इक्वेशन तुम्हारे सामने लिख दी मैंने, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन भी लिखी हुई है। लेकिन अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा इस रिएक्शन में तुम्हें कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि मैम लोहा दिख रहा है, सही बात है। हाइड्रोजन दिख रहा है, सही बात है। ऑक्सीजन दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रही है नहीं, ऑक्सीजन एलिमेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यानी कि ये 3 एलिमेंट्स तुमको दिख रहे हैं। तुमको क्या? सबको दिख रहे हैं। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि क्या इन तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर बराबर है कि नहीं। और मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं बेटा, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जो बच्चे बोलकर भी पिछला लेक्चर नहीं देख रहे हैं उनके लिए है ये बात। और इसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। कई बार बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड, मतलब आपका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट, किसका लेफ्ट। तो बेटा एरो के पहले मान लो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, एरो के बाद में मान लो ये क्या है? राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलो
हाँ, तो अब हमें देखना है कि इन तीनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर दोनों जगह बराबर बराबर है या नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आयरन के साथ। इज्जत देंगे बेटा, लोहा है। यहां पर आपको इसके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, यहां वहां नहीं मेरी आदत है कि वहां से वो लाना, कहां से क्या लाना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, आपको आयरन के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं बेटा? ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया हुआ है किस तरीके से तुम्हें एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर चेक करना है। ये मैं सिखा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, इसलिए बार बार बोल रही हूँ बेटा, मुंह घिस गया मेरा बोलते बोलते, कि जाकर के पिछला लेक्चर लगाओ। यहां पर देखो, कोई नंबर तुमको लिखा हुआ दिख रहा है? ये जो सिंबल है, इसके सबस्क्रिप्ट में या इसके बगल में लेफ्ट साइड में कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। कल बताया था ना, मतलब पिछले लेक्चर में, कि अगर कुछ नहीं होता है तो अंडरस्टूड होता है कि वहां पर क्या है, 1 है। लिखा नहीं होगा 1, कुछ नहीं लिखा होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, 1 है। अगर कुछ होता तो 2 3 4 5 नंबर लिखा होता, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का तुम्हें एक ही एटम दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। इसको मैं हटा रही हूं, ठीक है ना, ये समझाने के लिए बता दिया था, अब हटा रही हूं इसको मैं। चलो, एक ही एटम दिख रहा है, हमें तो इतना ही दिख रहा है, बाकी बाद में देखते हैं अभी और, ठीक है। राइट हैंड साइड में चेक करो कितने हैं। अरे लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आयरन का एक ही एटम है। अब राइट हैंड साइड में चेक करो। आप बोलोगे कि अरे मैम यहां पर भी कुछ नहीं है। आप ही ने बोला है कि अंडरस्टूड है कि अगर कुछ ना हो तो 1 है। हाँ सही बात है, लेकिन जरा मुन्ने आयरन के नीचे सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा है वो भी तो देखो। यहां पर तो कुछ नहीं था सबस्क्रिप्ट में, इसलिए बोल दिया कि एक ही एटम है। यहां पर तो है ना नंबर सबस्क्रिप्ट में, कितना है, 3 है। और कल ही बताया था, मतलब पिछले लेक्चर में, कि ये ऊपर और नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 3 जा कितना होगा, 3, यानी कि यहां पर होंगे राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स। यहां पर एक ही है, यहां पर 3 है। बार बार बोल रही हूं बेटा, बगल में भी नंबर देखा करो और सबस्क्रिप्ट में भी नंबर देखा करो। ये नहीं कि बस बगल वाला नंबर देख करके कंक्लूड कर दिया। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, सबस्क्रिप्ट भी देखना पड़ता है, ठीक है। चलो बताओ, मतलब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही समझ में आ गया कि रिएक्शन कैसी है। ये सॉरी रिएक्शन नहीं, इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्यों? जिसको हमने सबसे ज्यादा इज्जत दी, आयरन मेटल, उसी के एटम्स का नंबर बराबर बराबर नहीं है। यहां पर 1 है, वहां पर देखो नाइंसाफी हो गई, 3 3 है। लेकिन फिर भी चेक तो करेंगे। पता चल गया कि अनबैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी आगे और चेक करते हैं, असलियत देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है। हाइड्रोजन, कितने एटम्स दिख रहे हैं यहां पर? ये मत बोलना कि मैम कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो एक सबस्क्रिप्ट देखो, कितना नंबर लिखा हुआ है, 2। ऊपर नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 1 से कितना हो जाएगा, 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स। अब राइट हैंड साइड में देखो, मैम कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन सबस्क्रिप्ट में कितना लिखा हुआ है, 2। अरे 2 लिखा है ना, तो 2 1 2 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि राइट हैंड साइड में भी हैं 2 एटम्स। चलो कुछ तो अच्छा है जीवन में नहीं, इक्वेशन में। जीवन में तो बहुत कुछ अच्छा होता है बेटा, हम रियलाइज नहीं करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं कि चलो हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बराबर बराबर है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। अब लास्ट ऑक्सीजन, देखो यहां पर कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो क्या बोलोगे कि मैम, अच्छा एक चीज जो तुमको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, क्या बताई थी कि किसी भी, एक मिनट, हाँ एक चीज तुमको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझाई थी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सामने मतलब बगल में कोई नंबर लिखा होता है, कोई कोफिशिएंट लिखा होता है, जैसे कि मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है ये H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसके बगल में, इसके आप बोल सकते हो कि हाँ बगल में, सामने कुछ भी बोल लो, यहां पर नंबर लिखा हुआ है 2। तो ये 2 नंबर सिर्फ ये नहीं आप बोलोगे कि मैम ये 2 क्या करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है तो ये सिर्फ क्या करेगा, हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बताएगा। नहीं,
ये पूरा बेटा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, उनको तोड़ो मत। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के बगल में कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो वो नंबर, वो कोफिशिएंट केवल एक एलिमेंट के एटम्स का नंबर नहीं बताएगा, बल्कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ मुझे यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम इसके बगल में लिखा हुआ है 2 और इसके सबस्क्रिप्ट में भी क्या लिखा हुआ है 2। तो आपने बताया था कि ऊपर और नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि यहां पर है हाइड्रोजन के 4 एटम्स। यस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ये मत बोलना कि मैम 2 तो हाइड्रोजन के बगल में लिखा है, तो 2 का ऑक्सीजन से क्या मतलब है। अरे मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर लिखा होता है वो नंबर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताता है। ऑक्सीजन के देखो सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 होगा। तो ऊपर नंबर है 2, नीचे नंबर है 1, और ऊपर और नीचे वाले नंबर क्या होते हैं, ऊपर और नीचे वाले नंबर बेटा मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऊपर 2 नीचे 1, तो 2 1 कितना होता है 2। तो यहां पर ऑक्सीजन के हैं 1 नहीं 2 एटम्स। ये बात तुमको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाई थी। अब मुझे जरा बताओ कि यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में भी कुछ नहीं है, मतलब वहां पर क्या है, नंबर 1 ही होगा। तो 1 1 से कितना होगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल 1 ही एटम है। यस, यू आर राइट। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। बताओ यहां पर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के। आप बोलोगे कि मैम यहां पर कुछ नहीं था, मतलब 1 है, और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नंबर 4। तो ऊपर और नीचे वाला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1 4 से कितना होगा 4, यानी कि राइट हैंड साइड में है इसके 4 एटम्स एग्जैक्टली। तो हमने देख लिया कि भैया इक्वेशन क्या है, बहुत ही बुरे तरीके से अनबैलेंस्ड है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, पहले तो ये सब हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। कैसे हटाऊं मैं, नहीं रुको, इसको मैं अभी के लिए थोड़ा साइड हटा रही हूं, ठीक है। अरे पूरा नहीं हटा, ठीक है। अरे जगह बनानी पड़ती है भाई, जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है हमारे पास। दोबारा लिख देती हूँ, आयरन, पानी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो बैलेंस करने के पहले क्या था हाल वो हम पता लगा चुके हैं, इसको हमने साइड रख दिया है। अब हम लगाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है तुमको, मैंने कहा नाम से समझ में आ रहा है, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड। कि हिट करते जाओ, सॉरी ट्राई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी तो हिट होगा। ट्राई करते जाओ करते जाओ, जैसे कि तुमको मैंने बोला कि बेटा ये बॉल लो और पत्थर पे मारो, पत्थर दूर रखा हुआ है, तो तुम मारते जाओगे, कभी ना कभी तो क्या होगा, तुम्हारी बॉल जाकर के पत्थर को लगेगी ना। तो यहां पर भी ऐसी कि तुम ट्राई करते जाओ, कभी ना कभी तो हिट करेगा, यानी कि कभी ना कभी तो इक्वेशन बैलेंस हो ही जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम ट्राई क्या करना है, तो यहां पर तुम्हें बेटा कोफिशिएंट्स लगाने हैं। कोफिशिएंट बोले तो नंबर लगाने हैं, नंबर लगा के तुम्हें यहां पर ट्राई करते जाना है, कभी ना कभी तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, कभी ना कभी तो सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर बराबर हो ही जाएगा। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, कोफिशिएंट लगाने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो तुम एक काम करो, पहली फुर्सत में जाकर के जितने भी यहां पर तुमको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं उन सब के ऊपर जाकर के एक डब्बा बना लो, लाइक दिस। एक डब्बा बना लो, ऐसे डब्बा बनाते जाओ, जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सबके ऊपर जाकर के ऐसे डब्बे बनाओ। आप बोलोगे कि मैम डब्बा सेंटर चलाना है क्या, नहीं डब्बा सेंटर नहीं चलाना है, लेकिन ये काम करना जरूरी है, क्योंकि जब कोफिशिएंट लगाने की बारी आती है तो कई बार बच्चे इतना भयंकर कोफिशिएंट लगाते हैं कि वो कंपाउंड का फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं।
कई बार बच्चे इतना भयंकर कोफिशिएंट लगाते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देती हूं मैंने कहा बेटा ये लिखा हुआ है H2O, इसके बगल में जाकर के लगाओ कोफिशिएंट कितना, तुम लोग कोफिशिएंट का मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर जो नंबर लिखा होता है, यहां पर जो नंबर लिखा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि बेटा जा कोफिशिएंट लगा यहां पर कितना 2, तो बच्चा जाकर के यहां 2 लगा देता है कि मैम यहां जगह थी, है यहां जगह थी तो मैंने यहीं पे 2 लगा दिया। बेटा यहां पर 2 तुमने लगा तो दिया, लेकिन तुमने तो कंपाउंड ही बदल डाला, लाइव झिंगा लाला। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। हमारे पास पानी था, मैंने कहा था उसके बगल में कोफिशिएंट लगा दो, तो तुमने बोला मैम जगह थी ऑक्सीजन के बगल में, तो मैंने वहां लगा दिया नंबर 2। तो तुमने तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, तुमने तो कंपाउंड ही बदल दिया, पानी से तुम कहां आ गए, हाइड्रोजन परऑक्साइड पे आ गए। तो इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम बेटा फॉर्मूले चेंज नहीं करने होते हैं कि ऐसा कोफिशिएंट लगाया कि फॉर्मूला ही बदल डाला, कंपाउंड ही बदल डाला। तो कृपा करके क्या करो, हर एक रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को, जो सिंबल है, जो फॉर्मूला है, उसे तुम एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दो, ताकि अब जो तुम्हारे कोफिशिएंट लगेंगे उससे क्या होगा, फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, कंपाउंड नहीं बदलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, और ध्यान रखना कोफिशिएंट आप हमेशा कहां लगाओगे, यहां लगाओगे, ये जो ब्लैंक्स में बना रही हो ना, कोफिशिएंट हमेशा यहीं लगेंगे, ठीक है। चलो, अब यहां पर तुमको बेटा मैं एक सीक्वेंस बता रही हूं, हमेशा आपने वही फॉलो करना है, हमेशा आपने वही फॉलो करना है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे, किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपको सबसे पहले रिएक्शन में आपके पास जो मेटल है, रिएक्शन में आपके पास जो मेटल है, सबसे पहले आपको उस मेटल के एटम्स का नंबर बराबर बराबर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर हम सबसे पहले किसके एटम्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो तुमको मैं वही सीक्वेंस बता रही हूं कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, रिएक्शन में जो मेटल है उसके एटम्स को बैलेंस करोगे। फिर उसके बाद में जब सारे मेटल्स, हो सकता है कि कभी कभी रिएक्शन में आपको बेटा 2 मेटल्स मिल जाएं, है ना, तो जब आपके सारे मेटल्स के एटम्स बैलेंस हो गए, उसके बाद में आप नॉन मेटल जो होगा उसके एटम्स को बराबर करोगे। तो सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर उसके बाद में जो कार्बन होगा, यदि कार्बन है तुम्हारी रिएक्शन में, तो तुम फिर उसके बाद में एटम्स को उसके बैलेंस करोगे। फिर हाइड्रोजन, नहीं ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करोगे, और लास्ट में क्या करोगे, हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करोगे। तो ये सीक्वेंस होता है और तुम्हें यही फॉलो करना है। मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड का रूल नहीं है, ये मेरा रूल है, जो हिट एंड ट्रायल मेथड को लगाते टाइम तुम्हें फॉलो करना है। यही सीक्वेंस फॉलो होगा कि सबसे पहले मेटल के एटम्स बैलेंस होंगे, फिर नॉन मेटल के, फिर कार्बन के, फिर ऑक्सीजन के, और लास्ट में हाइड्रोजन के। अब यहां पर आप बोलोगे कि मैम मेटल तो हाइड्रोजन, मेटल तो जो है अपना आयरन ही है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, अरे सबसे पहले क्या करो, उसी के एटम्स को बैलेंस करो। बाकी जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, वो तो बेटा नॉन मेटल है ना, मेटल तो एक ही आयरन, उसी के एटम्स को अपन सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड साइड में इसका एक ही एटम है, और राइट हैंड साइड में देखो इसके कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, यहां पर 1, यहां पर 3। तो कोफिशिएंट कहां लगाओगे, नंबर कहां लगाओगे, जहां पर एटम्स की कमी हो। अगर मेरे पास 1 चॉकलेट है, मेरी बहन के पास 4 चॉकलेट है, तो तुम और चॉकलेट ला करके किसको दोगे, मुझे या मेरी बहन को? अरे मुझे, जिसके पास कमी है उसको दो ना। तो यहां पर आयरन का 1 एटम है, यहां पर 3 एटम्स हैं, कमी कहां है, यहां लेफ्ट हैंड साइड में। तो कोफिशिएंट नंबर कहां लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में लगाओगे। कितना लगाओगे, आपने बोला कि मैम एक काम करते हैं, यहां पर 3 है ना, यहां पर 1 ही है, भाई कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो 1 को हटा करके यहां पर हम लगा देते हैं कोफिशिएंट कितना, 3, यानी कि यहां पर हम लगा देते हैं नंबर 3, यहां पर हम लगा देते हैं नंबर 3। जहां पर कमी होती है नंबर वहीं लगेगा, कोफिशिएंट वहीं लगेगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ, अब दोनों जगह लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में
आयरन के कितने कितने एटम थे, तो आप बोलोगे मैम पहले तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर 3 थे, अब हमने क्या करा, एक कोफिशिएंट नंबर को हटा करके हमने लगा दिया यहाँ पे कितना, 3। तो अब यहाँ पे भी आयरन के कितने हो गए हैं, 3 एटम्स हो गए हैं। आयरन के एटम्स का नंबर हो गया है बैलेंस। अब यहां पर भी 3 एटम्स, यहां पर भी 3 एटम्स, चल लो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ठीक है, फिर अपना क्या सीक्वेंस है, मेटल के बाद नॉन मेटल। आप बोलोगे कि मैम कोई और नॉन मेटल तो दिख नहीं रहा यहां पर, कोई बात नहीं, कार्बन है क्या, नहीं कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बैलेंस करेंगे। यहां पर देखो रिएक्शन के पहले रिएक्शन के पहले, हाँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का देखो एक ही एटम है, और राइट हैंड साइड में 4 एटम्स, यहां पर 1, यहां पर 4। तो नंबर कहां लगाओगे, कोफिशिएंट कहां लगाओगे, जहां पर कमी है। कमी कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, लगाओ यहां पर 4 नंबर, और क्या लिखो। आप बोलोगे कि मैम भाई हमें तो क्या करना है, हमें दोनों जगह एटम्स का नंबर बराबर करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी दिमाग लगाते हैं कि मैम यहां पर 4 है, यहां पर 1 है, एक काम करते हैं यहां से 3 हटा लेते हैं। अरे बेटा अगर तुमने यहां से 3 हटा लिए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। तुम बोलोगे कि मैम Fe3O बना देते हैं, 4 में से 3 हटा लेते हैं, बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर। अरे फॉर्मूला ही तुमने बदल डाला, तुमने तो बेटा कंपाउंड की ही ऐसी तैसी कर दी। इसीलिए मैंने क्या करा है, जान पूछ के यहां पर देखो ब्रैकेट, ये बॉक्स बनवाया है। ये नियम होता है एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने का, कि सारे जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सिंबल है, उनको जाकर के एक डब्बे में एनक्लोज कर दो ताकि फॉर्मूला चेंज ना हो। क्योंकि मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का फॉर्मूला यही होता है Fe3O4। तो तुम यहां से कम नहीं कर सकते हो, तुम्हें बढ़ाना होगा, एटम्स का नंबर बढ़ाना होगा। कहां, जहां पर कम है, तो कम यहां है, ऑक्सीजन के एटम्स एक ही है, यहां पर 4 हैं। तो अब तुम क्या करोगे, जैसे कि यहां पर आयरन के एटम्स का नंबर बढ़ाया था कोफिशिएंट लगा करके, वैसे यहां पर भी लगा दो। आप बोलोगे कि मैम यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट है। हाँ तो एक काम करो ना, 1 को हटा करके 4 लगा दो, 4 लगा दो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ अब कितने हो गए ऑक्सीजन के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप बोलोगे कि मैम 4 नंबर लगाने के बाद, ये तुम्हें याद है कि नहीं याद है, ये हमेशा ध्यान रखना है बेटा, एक मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर लिखा होता है, जो कोफिशिएंट लिखा होता है, वो नंबर उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताता है। प्लीज ये मत बोलना कि मैम जो नंबर के बगल में एलिमेंट होगा बस उसी के एटम्स का नंबर यहां पर फिक्स होगा। नहीं, मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है, वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताता है। तो यहां पर जो हमने कोफिशिएंट लगाया है 4, इस 4 से तुम्हें क्या पता चला कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 4 थे, यहां पर भी 4 हो गए हैं, यानी कि हर्ष ऑक्सीजन के एटम्स भी क्या हो गए हैं, बैलेंस्ड। अब लास्ट क्या बचा है, हाइड्रोजन। आ जाओ देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में कहां गया, ये देखो ना पहले वाली कंडीशन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे लेफ्ट हैंड साइड में, अरे थे ना, और राइट हैंड साइड में भी 2 थे। मतलब कि ये कोफिशिएंट वगैरह लगाने के पहले हाइड्रोजन के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस थे, लेकिन जो हमने ये कोफिशिएंट लगाए हैं ना बेटा, मैंने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल के बगल में लगने वाला नंबर या कोफिशिएंट, उसमें इन्वॉल्व सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर डिसाइड करता है। तो हमने तो यहां पर 4 कोफिशिएंट लगाया था, 4 नंबर लगाया था ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर भी बढ़ गया। मैं तुमसे पूछूं कि अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो तुम कैसे बताओगे कि मैम कोफिशिएंट लगा दिया 4 और हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नंबर क्या, 2। तो आपने कहा था ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 8। ओ माय गॉड मैम, अब तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के हो गए हैं 8 एटम्स। पहले 2 थे, राइट साइड में भी 2 थे, सब कुछ बैलेंस था, लेकिन इन कोफिशिएंट्स को लगाने के बाद अब हो गए हैं हाइड्रोजन के 8 एटम्स। कि यहां पर कोफिशिएंट 4, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, 4 2 8। ओहो, अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई। मैंने क्या बोला, आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करना होता है, जहां पे एटम्स की कमी आ रही है वहां पर कोफिशिएंट लगा करके, नंबर लगा करके एटम्स का नंबर बढ़ाना होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ मुझे कि राइट हैंड साइड में
हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है और 2 लिखा हुआ है, मैंने मतलब कि 1 2 2 कितना होता है? 2 होता है, मतलब कि राइट हैंड साइड में तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। पहले बराबर बराबर थे, अब गड़बड़ हो गई, अब यहाँ पर 8 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। अब कमी कहाँ हो रही है? हाइड्रोजन के एटम्स की राइट हैंड साइड में हो रही है, तो जहां कमी हो रही है नंबर वहीं लगेगा, कोफिशिएंट वहीं लगेगा। ये नहीं कि मेरे पास 8 चॉकलेट है, मेरी बहन के पास 2 चॉकलेट है, फिर भी तुम चॉकलेट मुझे ही आकर के दे रहे हो क्योंकि मैम आप हमारे टीचर हो, हम आप ही को देंगे। अरे नहीं भाई, जिसके पास कमी है उसको दो ना, मेरी बहन को दो ना। तो अब राइट हैंड साइड में यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के एटम्स की कमी है, तो नंबर वहां लगेगा, कोफिशिएंट वहां लगेगा। कितना लगेगा? इतना लगेगा कि भाई राइट हैंड साइड में भी क्या हो? हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो जाएं, 8 एटम्स हो जाएं। कैसे होंगे 8? मान लो कि यहां पर कोफिशिएंट लगा हुआ है 1, तो मैंने क्या सिखाया है? ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 2। बात तो वही रही, अभी भी क्या है? राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं। एक काम करो, 1 को हटा करके लगा दो 2। अरे लगा दो, क्या जाता है? अब काउंट करो कितने एटम्स हो गए, तो ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, क्योंकि यहां पर 8 है। अभी कितना आ रहा है? कोफिशिएंट 2 लगा करके 4। अभी भी काम नहीं बना। एक काम करो, 2 को हटा करके 3 लगा दो। अब काउंट करो, 3 2 6। अभी भी 2 एटम्स की कमी है, यानी कि ये 3 कोफिशिएंट भी काम नहीं आ रहा है। तो अब एक काम करो यार, हटाओ, तुम सीधे लगा दो यहां पर कोफिशिएंट यानी कि नंबर 4, और अब जरा काउंट करो, तो 4 2 कितना होता है? 8। यानी कि फाइनली 4 कोफिशिएंट लगाने के बाद, नंबर लगाने के बाद, अब यहां पर भी कितने एटम्स हो गए हैं? 8 एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के। यानी कि अब जाकर के तीनों एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर क्या हो गया है? बराबर बराबर हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। यानी कि अब जाकर के आपकी इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस्ड हो गई है। इसको हटा दूं मैं, ये लो, अब जाकर के अपनी इक्वेशन क्या हो गई बेटा? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। आप बोलोगे कि मैम यहां कोफिशिएंट लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, मैम यहां तो लगाया ही नहीं। अरे कुछ नहीं होता तो मतलब क्या होता है? वहां पर 1 होता है, लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या होगा? 1 होगा। और कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मैम ऐसे कैसे। अरे भाई, जहां जरूरत होगी, मैंने क्या बोला? जहां जरूरत होती है, जहां कमी होती है एलिमेंट के एटम्स की, नंबर वहीं लगता है, कोफिशिएंट वहीं लगता है। यहां पर जरूरत नहीं थी तो यहां पर नहीं लगाया, क्या बड़ी बात है? हो गई अपनी इक्वेशन बैलेंस्ड। बस यही तो तुम्हें सिखाना था मुझे। एक और ट्राई करें इक्वेशन को बैलेंस करना। आ जाओ, मैं प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी और कैसे होगी? आ जाओ। जिंक की रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। डायरेक्ट मैंने क्या करा है? केमिकल इक्वेशन ही लिख दी है। डायरेक्ट यहां पर मैंने केमिकल इक्वेशन ही लिख दी है, रिएक्शन नहीं लिखी, वर्ड इक्वेशन नहीं लिखी, डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन। अब करो इसको बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है, लेकिन आप बोलोगे कि मैम वैसे भी दूसरा मेथड तो अभी तक हमें आता ही नहीं है, तो जो आया है वही तो लगाएंगे, और क्या ही लगाएंगे। हाँ तो लगाओ, इसको लगाओ। चलो, जिंक प्लस HCl क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। नियम क्या बोलता है? सबसे पहले सारे रिएक्टेंट्स एंड सारे प्रोडक्ट्स के अराउंड बॉक्स बना दो। लो भैया, बना दिए, लो लो लो। सारे रिएक्टेंट्स को, सारे प्रोडक्ट्स को हमने क्या करा है? बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दिया है, ताकि कोफिशिएंट लगाते टाइम फॉर्मूला चेंज ना हो। अब एक काम करो, क्या काम करो? जो यहां किया था भाई, तुम्हारा पहला स्टेप क्या हुआ? सारे रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को बॉक्स के अंदर एनक्लोज करने का, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर तो काउंट करो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, और फिर इसके बाद में इस सीक्वेंस को फॉलो करके इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करो। तो यहां पर मुझे जिंक दिख रहा है, यहां पर मुझे जिंक दिख रहा है, यहां पर मुझे क्लोरीन दिख रहा है,
और यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, जिंक, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। जिंक मेटल है, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आ जाओ, इन तीनों के ही एटम्स को अपन काउंट करते हैं, पता तो चले किसको कितना बैलेंस करना है। जिंक से स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो कोई नंबर दिख रहा है, कोफिशिएंट दिख रहा है। अब मैं तो बार बार नहीं बोलूंगी, बहुत हो गया। कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर 1 होगा। 1 मतलब कि यहां पर जिंक का एक एटम है। यहां पर कहां, मेरे सर पर नहीं, LHS में। राइट हैंड साइड में देख लो भैया, कोई नंबर है क्या, कोई नंबर है? अरे राइट हैंड साइड में देखो ना, कोई नंबर है क्या? नहीं है। मतलब कुछ नहीं लिखा है, मतलब वहां पर क्या होगा, 1 होगा। 1 का मतलब क्या है कि यहां पर कहां, राइट हैंड साइड में जिंक का एक ही एटम है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। देन क्लोरीन, वही वाली बात है बेटा, बगल में इस HCl मॉलिक्यूल के बगल में कोई नंबर दिख रहा है, कोई कोफिशिएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या होगा, 1 होगा। 1 मतलब कि यहां पर कितने एटम्स हो जाएंगे क्लोरीन का, 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, कोई नंबर दिख रहा है नहीं, मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या है, 1 है। लेकिन ये मत बोलना कि मैम क्लोरीन का यहां पर एक ही एटम है, नहीं। क्लोरीन के मुन्नो सबस्क्रिप्ट में देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, 2। तो ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि राइट हैंड साइड में क्लोरीन के हो जाएंगे 2 एटम्स। लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन। यहां पर देखो नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन का यहां पर केवल एक ही एटम है, कहां, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो नंबर तो एक ही होगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन देखो सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, 2, तो ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 कितना होगा, 2, यानी कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के आ जाएंगे कितने एटम्स, अरे 2 एटम्स, 4 नहीं बोलना, 2 बोलना, 2 एटम्स, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये पूरा अपन ने हिसाब किताब लगा लिया, और इस हिसाब किताब के अनुसार हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन के ही एटम्स को बैलेंस करना है, क्योंकि जिंक के जो एटम्स है वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें मतलब नहीं है। आ जाओ बैलेंस करना शुरू करते हैं। लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और आखिरी में हाइड्रोजन। तो मेटल कौन है इन सब में से, तीनों में से जिंक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले, अरे जिंक के ही एटम्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे। लेकिन आप बोलोगे कि मैम क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले हिसाब किताब जो अपन बना के रखते हैं ना बेटा, वो हिसाब किताब हमें यही तो बताता है कि रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स को बराबर बराबर करना और कौन से एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। तो देखो ना, जिंक का तो यहां पर भी पहले एक ही एटम था और यहां पर एक ही एटम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जिंक का एक ही एक एटम है। जिंक की बेटा एटम्स तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसकी कहानी तो हो गई। मेटल क्या है अपना, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, एंड दैट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है, आप बोलोगे कि मैम हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, लेकिन हाइड्रोजन को सबसे आखिर में बैलेंस करते हैं, क्लोरीन के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं, यहां पर 1, यहां पर 2। कमी कहां है, मैंने क्या बोला, नंबर कहां लगेगा, कोफिशिएंट कहां लगेगा, जहां पर कमी होगी। तो कमी कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ना बेटा। यहां पर तो ऑलरेडी 2 है, यहां पर तो एक ही है। तो अब क्या करोगे, लगाओगे कोफिशिएंट, लगाओगे नंबर, कितना नंबर लगाओगे, 1 तो ऑलरेडी है, 1 को हटा करके 2 लगा दो भाई। यहां पर 2 है, यहां पर एक ही है, तो कोफिशिएंट क्या लगाओगे, 2 ही ना लगाओगे, ताकि यहां पर भी क्या हो जाए, 2 एटम्स हो जाए। तो यहां पर हमने लगा दिया कोफिशिएंट कितना, 2। तो ये 2 कोफिशिएंट से क्या हो गया, ये 2 नंबर से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन के हो गए हैं अब 2 एटम्स। यहां पर पहले से 2 थे, यहां पर भी 2 हो गए, यानी कि क्लोरीन के एटम्स हो गए हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन। आ जाओ बैलेंस करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एटम था, राइट हैंड साइड में देखो 2 एटम्स थे। लेकिन ये जो हमने कोफिशिएंट लगाया ना क्लोरीन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए, इस कोफिशिएंट से, इस नंबर से ना सिर्फ क्लोरीन के एटम्स का नंबर बढ़ा है बेटा,
हाइड्रोजन के भी तो एटम्स का नंबर बड़ा, मैं बार बार क्या बोल रही हूं कि एक मॉलिक्यूल के बगल में, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बगल में जो नंबर, जो कोफिशिएंट लिखा होता है, वो नंबर उस मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व सारे ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताता है। तो ये नहीं कि मैम नंबर लगाया था 2 तो वो सिर्फ क्या करेगा, क्लोरीन के एटम्स का नंबर बढ़ाएगा, नहीं, क्लोरीन का एटम अभी बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम से, तो यहां पर जो आपने नंबर लगाया, जो कोफिशिएंट लगाया, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के एटम्स का भी नंबर बढ़ा देगा। पूछो यहां पे, मतलब मैं तुमसे पूछ रही हूं तुम मुझसे मत पूछो, मैं तुमसे पूछूं कि अब बेटा जरा मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए हैं, तो आप बोलोगे मैम यहां पर अब नंबर 2 आ गया है और हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो ऊपर नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से 2, यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के हो गए हैं 2 एटम्स। राइट साइड में पहले से ही 2 थे, लेफ्ट साइड में भी हो गए, इसका मतलब क्या, एक नंबर लगाने से, एक कोफिशिएंट लगाने से पूरी इक्वेशन हो गई है क्या, बैलेंस्ड। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि मैम समझ में ही नहीं आया हो? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, देख लो एक बार इसको अच्छे से देख लो, चलो अपनी खुशी के लिए देख लो इसको एक बार। एक और रिएक्शन का एग्जांपल ले लें। आ जाओ, या चलो इधर ही देख लो, एक और रिएक्शन बेटा करके देखते हैं। इसको हटा दूं, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम की रिएक्शन हो रही है पानी के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है, इसको फटाफट से बैलेंस करो। सोडियम और पानी की रिएक्शन हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। अब तो फटाफट से अपन कर सकते हैं ना बेटा, फटाफट से कर सकते हैं। लो, अब क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स तुमको दिख रहे हैं उन सारों का जो है नंबर का अपन हिसाब किताब रख लेते हैं। सोडियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है और हाइड्रोजन, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में किसके कितने एटम्स है, आ जाओ पता लगाते हैं। यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि यहां पर सोडियम का केवल एक ही एटम है, कहां, लेफ्ट हैंड साइड में। यहां पर भी कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 1 नंबर होगा, और यहां पर भी सोडियम का मतलब एक ही एटम है, यानी कि दोनों तरफ एक एक एटम है सोडियम का। फिर ऑक्सीजन, यहां पर नंबर नहीं है, मतलब कि 1 होगा, और इसके ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में, भाई यहां पर भी नंबर 1, यहां पर भी नंबर 1, तो 1 1 से कितना होगा, 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। राइट हैंड साइड में देखो नंबर 1 है, यहां पर कुछ नहीं, मतलब नंबर 1 है, तो ऑक्सीजन का यहां पर भी केवल एक ही एटम है, ठीक है। लास्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है और यहां पर 1 होगा, तो 1 2 से कितना होगा, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके 2 एटम्स हैं। राइट हैंड साइड में कितने हैं, आप बोलोगे कि मैम यहां पर कुछ नहीं, मतलब नंबर 1 है, इसका मतलब यहां पर भाई NaOH जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है उसके बगल में क्या नंबर लिखा हुआ है, 1, तो ये 1 क्या बताएगा, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों एलिमेंट्स के एटम का नंबर बताएगा कि सोडियम का भी एक ही एटम है, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है और हाइड्रोजन का भी एक ही एटम है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम है, लेकिन इसके बगल में देखो ना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो यहां से आ गया आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम, यहां से आ गया आपके पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स, तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, 1 + 2 3, यहां से एक एटम, यहां से 2 एटम, कितना हो जाएगा टोटल 3 एटम्स। तो राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, यानी कि ले दे करके हमें अपनी इक्वेशन में ना सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बैलेंस करना है, क्योंकि सोडियम के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, ऑक्सीजन के भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लास्ट बचता है क्या, हाइड्रोजन। आ जाओ करते हैं बैलेंस। कैसे करेंगे, ये सीक्वेंस, पहले मेटल का एटम,
तो बेटा मेटल जो है सोडियम, उसके एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नॉन मेटल तो यहाँ पर है नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा। कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन है तो उसके एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लास्ट क्या बचा? हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने पहले ही बोल दिया कि भैया यहाँ पर कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो जहां पर कमी होती है एटम्स की, किसी भी एलिमेंट के एटम्स की जहां पे कमी होती है ना, जिस साइड, कोफिशिएंट वहीं लगाते हैं, नंबर वहीं लगाते हैं। तो कोफिशिएंट कहां लगाएंगे, नंबर कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे। ऑलरेडी यहां पर नंबर लगा हुआ है, कोफिशिएंट लगा हुआ है 1। जब कुछ नहीं होता तो मतलब क्या है, वहां पर 1 है। क्या है वहां पर? 1 है। तो बेटा इस 1 को हटाना पड़ेगा ना, इस 1 को हटाना पड़ेगा। अगर 1 नहीं हटा ये नंबर, तो फिर दूसरा कोफिशिएंट नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर यहां पर जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स का नंबर बढ़ेगा नहीं। तो इस 1 को हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसकी जगह पे आप बोलोगे कि मैंने चलो ठीक है 1 को हटा दिया, अब क्या करेंगे? तो 1 की जगह पे जो नेक्स्ट हायर नंबर है 2 वो लगा दो। यहां पे मैंने लिख दिया 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये 2 नंबर लगाने के बाद बताओ हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर आपने नंबर लगाया 2 और हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है नंबर 2। आपने कहा था कि ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 2 × 2। मैम यहां पर तो अब हाइड्रोजन के क्या हो गए हैं, 4 एटम्स हो गए मैम, यहां पर तो 4 एटम्स हो गए हैं। तो क्या हो गया? अरे हो गया ना, स्टार्टिंग में यहां पर 3 एटम्स थे राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के 3 एटम्स थे, यहां पर 2 थे। तो यहां पर नंबर बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, कोफिशिएंट लगाया। कोफिशिएंट लगाने के बाद हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ तो गया लेकिन ज्यादा बढ़ गया बेटा, यहां पे 4 हो गए। अब यहां पर कम हो गए, यहां पर तो 3 ही है, यहां पर 4 हो गए, यहां पर 3, यानी कि अब कमी यहां हो गई है। तो जहां कमी होती है अब हम क्या करेंगे बेटा, जहां कमी होती है नंबर वहीं लगेगा, कोफिशिएंट वहीं लगेगा। तो अब कोफिशिएंट कहां लगेगा, राइट हैंड साइड में लगेगा, लेकिन कहां कहां? हाइड्रोजन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी है। हाइड्रोजन तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में भी है और हाइड्रोजन गैस के पास भी है। तो कोफिशिएंट कहां लगाएं? आइडियली कोफिशिएंट वहां लगाया जाता है जहां पर कम से कम एलिमेंट्स के एटम का नंबर जो है वो खराब हो, डिस्टर्ब हो। खराब मतलब डिस्टर्ब हो। आप बोलोगे कि मैम मान लो कि अगर हम यहां कोफिशिएंट लगा देंगे, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल के बगल में लगने वाला नंबर कोफिशिएंट मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बताता है। तो अगर आपने यहां कोफिशिएंट लगा दिया तो वो कोफिशिएंट ना सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ाएगा बेटा, ऑक्सीजन और सोडियम के एटम्स का भी तो नंबर बढ़ाएगा ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल में सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो तीनों ही एलिमेंट्स के एटम का नंबर क्या होगा, यहां पे बढ़ जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम ऑलरेडी सोडियम और ऑक्सीजन क्या थे, बैलेंस थे ना, तो अगर हमने यहां लगा दिया कोफिशिएंट तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैम एक काम करते हैं, यहां नहीं लगाते हैं कोफिशिएंट, यहां लगा देते हैं। ठीक है, लगा दो। आपने बोला कि मैम यहां लगाएंगे तो सोडियम और ऑक्सीजन के एटम्स भी क्या होंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी बैलेंस थे। तो एक काम करते हैं मैम, यहां नहीं, हम कोफिशिएंट यहां लगा देते हैं, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन के ही एटम्स बढ़ेंगे। ठीक है, लगा दो। तो आपने बोला कि मैम यहां पर लगाओ कोफिशिएंट कितना, 2। भाई कुछ नहीं है, मतलब पहले से वहां पर 1 है, तो 1 को हटा करके 2 लगा दो। मैं कहा ठीक है लो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा राइट हैंड साइड में कितने हो गए हाइड्रोजन के एटम्स, तो आप बोलोगे कि मैम यहां पर नंबर 2 लगा दिया, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, तो ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। मैम बधाई हो, फाइनली हाइड्रोजन के भी अब राइट हैंड साइड में क्या हो गए हैं, 4 एटम्स हो गए हैं। यहां लगाया था कोफिशिएंट तो 4 हो गए थे लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर भी हमने लगा दिया कोफिशिएंट तो यहां पर भी देखो क्या हो गए 4 एटम्स, यानी कि अब अपनी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। नहीं हुई, क्योंकि जब तुमने लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए यहां कोफिशिएंट लगाया था ना बेटा, तो मैंने क्या समझाया है, ना सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़कर के 4 हो गया 2 से, साथ में ऑक्सीजन के एटम्स का भी तो नंबर बढ़ गया ना। देखो ना ये 2 कोफिशिएंट से क्या हुआ, ऑक्सीजन के एटम्स का भी तो नंबर बढ़ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में तो अभी भी क्या है, 1 ही है।
तो अब आप बोलोगे कि मैम एक काम करते हैं, अब यहां पर भी लगाते हैं कोफिशिएंट, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट तो यहां भी लगाना पड़ेगा ना, तब जाकर के क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ेगा, तब जाकर के बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, चलो मान लो कि यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहां पर एक ही है, तो यहां पर हमने कोफिशिएंट लगा दिया कितना, 2। तो अब यहां पर भी क्या हो गए हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। ना सिर्फ यहां पर बेटा ऑक्सीजन के 2 एटम्स हुए हैं, बल्कि सोडियम के भी तो 2 एटम्स हो गए ना। आप बोलोगे कि मैम हे भगवान, सोडियम भी बिगड़ गया। हाँ, सोडियम भी बिगड़ गया बेटा। तो ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बराबर बराबर हो गया। यहां पर कोफिशिएंट लगाया था हमने 2 हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए, तो यहां पर हमने लगाया कोफिशिएंट 2, उससे ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर भी बढ़ गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए यहां पर हमने लगा दिया कितना, कोफिशिएंट 2। तो अब यहां पर भी 2 एटम्स, यहां पर भी 2 एटम्स, लेकिन अब जरा ये देखो कि हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर फिर बिगड़ गया। आप बोलोगे कि मैम कैसे, अभी तो लगाया था कोफिशिएंट, हाँ लगाया था, लेकिन अब तुमने यहां पर भी तो कोफिशिएंट लगा दिया। ये कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है कि अब ये 2 नंबर बता रहा है कि भाई यहां पर सोडियम के भी 2 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए। यानी कि टोटल राइट हैंड साइड में अब हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो गए, 4 ये और 2 ये, तो 4 और 2 को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि यहां पर अब दोबारा हाइड्रोजन के एटम्स की कमी आ गई। अब क्या करें, हिट एंड ट्रायल मेथड में ऐसे ही होता है कि तुम्हें ट्राई करना पड़ता है, कभी ना कभी तो हिट होता है, कभी ना कभी तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये पता है पूरा फसाद क्यों हुआ है। अब एक काम करो, तुमने क्या बोला था कि मैम अगर यहां कोफिशिएंट लगा देते तो ऑक्सीजन और सोडियम बिगड़ जाते। एक काम करो, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ाने के लिए यहां कोफिशिएंट लगा दो। ये पूरा नाटक हुआ यहां कोफिशिएंट लगाने से। अगर तुम यहां कोफिशिएंट ना लगा करके यहां लगाते ना, तो सब मामला सॉर्टेड रहता। करके बताऊं, अगले पेज पे चलते हैं। सोडियम प्लस पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमने क्या करा, यहां पर कोफिशिएंट लगाया, तो यहां पर हो गए हाइड्रोजन के 4 एटम्स, हो गए थे 4 एटम्स। इनिशियली क्या था, यहां पर 3 एटम्स थे, यहां पर 2 एटम्स थे। अब यहां पर नंबर बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, यहां पे लगा दिया कोफिशिएंट कितना, 2। तो अब यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए बेटा, 4 एटम्स हो गए। अब यहां पर राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स करने के लिए ना कोफिशिएंट यहां मत लगाओ, यहां लगाओ। 1 था नंबर, उसको हटा करके 2 लगा दो। अब अगर तुमसे मैं पूछूं कि जरा बेटा मुझे बताओ कि राइट हैंड साइड में अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो आप बोलोगे कि मैम ये 2 नंबर लगाने से यहां से आपको मिल जाएंगे हाइड्रोजन के 2 एटम्स। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर तो ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस के पास हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स थे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पर कोफिशिएंट लगा करके हो गए हाइड्रोजन के 4 एटम्स, और यहां पर लगा करके भी राइट हैंड साइड में हो गए हाइड्रोजन के 4 एटम्स। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गई। भाई आपने जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर बढ़ाने के लिए कोफिशिएंट लगाया था ना बेटा, उसी समय ऑक्सीजन गड़बड़ हो गई थी। देखो ना, अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए। अरे 2 एटम्स हो गए कि नहीं हो गए, देखो ना, हो गए 2 एटम्स। और जब आपने कोफिशिएंट इसके बगल में लगाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बगल में, तो इस 2 नंबर ने क्या करा, कोफिशिएंट ने क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर भी बढ़ा करके कर दिया कितना, 2। तो यहां पर कोफिशिएंट लगाने से फायदा क्या हुआ कि ना सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स बढ़े, बल्कि ऑक्सीजन के एटम्स भी बढ़ गए और बढ़ करके बराबर हो गए। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई, क्या कि मैम सोडियम के आप यहां 2 एटम्स हो गए हैं, यहां पर तो एक ही है। कोई बात नहीं, यहां पर भी लगा दो नंबर कितना, 2। तो अब जाकर के आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। 2 सोडियम, 2 पानी, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 हाइड्रोजन। अब सब कुछ बैलेंस्ड है।
क्लियर? चलिए, तो कोफिशिएंट जनरली हम वहां लगाते हैं जहां पर ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर ना बिगड़े, इसीलिए हमने इनिशियली यहां लगा दिया था कोफिशिएंट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां कोफिशिएंट लगाने से, यहां लगाने से ऑक्सीजन तो गड़बड़ हो ही गई ना, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको यहां कोफिशिएंट लगाना ही था। तो इसीलिए हमने अपनी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब और भी इक्वेशंस को बैलेंस करने की हम प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन एक बार आज नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। एक बार जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में जो नियम दिए हुए हैं ना, वो देख लो जरा, इसके स्टेप्स देख लो। ठीक है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। की अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो डिफरेंट आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितने कितने नंबर है वो आपको लिखना है। देखो वही अपन कर रहे थे, है ना, अपन क्या कर रहे थे, वही तो कर रहे थे कि इक्वेशन लिख करके उसको जो है ना ब्रैकेट में डब्बे में करके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम्स है, अपन वही सब तो कर रहे थे। स्टेप नंबर 3, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब जो इसका नियम है ये बोलता है कि शुरुआत कहां से करें। देखो जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मेटल से स्टार्ट करना है, फिर नॉन मेटल के एटम को बैलेंस करना है, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ये सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर नियम क्या बोलता है कि भैया उस कंपाउंड से स्टार्ट करो जिसमें कि क्या हो, ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। इट मे बी अ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, सिलेक्ट द नंबर ऑफ, मतलब उस कंपाउंड से स्टार्ट करो जिसमें एटम ज्यादा हो, और जिस कंपाउंड से आपने स्टार्ट करना है बैलेंसिंग, उस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को सिलेक्ट करो जिसके एटम सबसे ज्यादा हो। जैसे कि यहां पर जो Fe3O4 है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, है ना, इस रिएक्शन में जो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का जो आप बोल सकते हो कि कंपाउंड है, जो फॉर्मूला है, उसमें देखो सबसे ज्यादा एटम्स हैं। तो बैलेंसिंग की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। इसमें भी ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ही एटम्स को बैलेंस करना शुरू करेंगे, ऐसा नियम बोलता है। फिर आयरन एंड हाइड्रोजन के जो एटम्स है उनको भी बैलेंस करो। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट, जो भी बचा है तुम्हारा उसको भी बैलेंस कर लो, दैट इज आयरन। फिर उसके बाद में फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्या करो, सारे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर चेक कर लो, बराबर बराबर है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। और लास्ट स्टेप क्या होती है बेटा, फिजिकल स्टेट्स लिख देना, कि जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट लिया है, उसकी फिजिकल स्टेट के, जैसे कि जो आपने लोहा लिया था वो सॉलिड है, तो उसके देखो ब्रैकेट में आपने, अच्छा हाँ, फिजिकल स्टेट्स को लिखने का भी एक आप बोल सकते हो कि तरीका होता है, कि मान लो कि आपके पास आयरन है रिएक्टेंट, तो आपको लिखना है कि वो किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है। तो उसके सिंबल के बगल में, उसके सिंबल के बगल में आप क्या करोगे, ब्रैकेट बनाओगे, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे सॉलिड, अगर तो वो सॉलिड स्टेट में है, अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में, तो आप क्या करोगे, उसके फॉर्मूले के बगल में ब्रैकेट बना करके, हमेशा ब्रैकेट बनाना जरूरी है, लिखोगे एल फॉर लिक्विड। और अगर कोई गैस है तो ब्रैकेट बना करके क्या लिखोगे, स्मॉल जी लिखोगे। जैसे देखो यहां पर क्या है, पानी, हमने क्या बताया, स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है लोहे की। स्टीम मतलब क्या, पानी का गैसियस स्टेट। तो पानी का फॉर्मूला आपने लिखा, उसके बगल में आपने बनाया क्या, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, जी लिखना है। जी मतलब गैस, ये नहीं कि खोल करके लिख दिया कि ये लो पानी और ये लो ये गैस, ये क्या है, ये क्या है। कुछ भी करके बेटा फॉर्मूला तुमने चेंज नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करनी है। तो जो भी फिजिकल स्टेट लिख रहे हो किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, ब्रैकेट के अंदर लिखना, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। फिर जो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बना है वो सॉलिड है, तो उसके फॉर्मूले के बगल में ब्रैकेट बनाना और लिखना एस। जो हाइड्रोजन है बेटा वो तो गैस है, तो उसके बगल में भी ब्रैकेट बना के क्या लिखोगे, स्मॉल जी लिख दोगे। तो लास्ट स्टेप क्या होती है, फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन जहां पर मीथेन की कंबशन हो रही है। मीथेन का बेटा फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन। कंबशन का मतलब क्या है कि मीथेन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा पानी।
ये इक्वेशन मैं तुम्हें दे रही हूं होमवर्क के तौर पे, इसको बैलेंस करके मुझे इसका जवाब आप बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो हिट एंड डायल मेथड के लिए बेटा इतना ही। अब जो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रोबेबली जो कोफिशिएंट मेथड है वो देख लेंगे, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस करने की ही प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा चैनल को। बाय बाय गाइस, सी यू।